Hi everyone and welcome to an exciting episode of Stylish Rihayish. मैं हूँ आपकी होस्ट आवा और आज हम आप लोग को एक अपार्टमेंट दिखाना चाह रहे हैं जिसको डिजाइन किया गया है हमारे आज के मेहमान आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर ज़ेन मुस्तफ़ा ने. आई रियली वांट टू सी कि उन्होंने एक छोटे से अपार्टमेंट को खूबसूरती से डिजाइन कैसे किया है. तो चले चलते हैं उनसे मिलते हैं. Assalamualaikum and wow, your house has a beautiful view, but it's grey everywhere. I don't see much color. Welcome to my grey house. आवाज आपको नहीं पसंद मेरा grey? नहीं, it's different. Grey, you know, मेरा ये पहला घर है जिसमें इतना grey इस्तेमाल हुआ है. And आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अंदर आते से ही उस तरफ जाते हुए हर जगह आपको grey दिखता है. Basically जैसे आपने अभी कहा आप उस तरफ देखते हैं तो अंदर आते के साथ हमें एक छोटी सी खिड़की मिलती है जिसमें से पूरे बाहर के समंदर से लेकर ईरान तक व्यू मिलता है. इतना जबरदस्त व्यू है, ओपन होराइजन, इट्स फैंटास्टिक. तो बेसिकली मेरा ग्रे उससे इंस्पायर हुआ है. आमतौर से सब लोग पूछते हैं कि भाई आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई है और किस चीज़ से, और गूगल से उतरा है या किसी मैगजीन से निकाला है. मेरी इंस्पिरेशन इस घर के लिए इंटायरली नेचर से आई है. फ्रॉम द ओशन, फ्रॉम द बीच. एक इतना खूबसूरत व्यू है. अब उस बीच पे कुछ काम हो रहा हो या हम इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं, उसकी फिर भी एक कदर अलग होनी चाहिए, एक उसकी एक ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उसको. एंड आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि ये चीज़ जो है ये हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते, हम कॉपी नहीं कर सकते. और इस पूरे घर में आपको हर जगह दिखेगा कि हर कमरे से मैंने कोशिश की है कि उसको बाहर से अंदर लेकर आएं. अगर हम उस तक नहीं पहुंच सकते बाहर तो उसको अपने पास लेकर आएं. तो ग्रे होता ये है कि हमारा आसमान ग्रे होता है डस्ट की वजह से, या पानी ग्रे होता है जैसे उसके अपने मिक्सचर की वजह से. तो कोशिश करें कि मेरे घर में और बाहर के इन्वायरमेंट में कोई लाइन ना हो. वो बिल्कुल ब्लर हो जाए, डिलिनिएशन ब्लर हो जाए कि वो अंदर की चीज़ बाहर हो जाए, बाहर की चीज़ अंदर, और लगे कि हम दोनों को मिला के एक चीज़ बनाई है. सीमलेस, ब्रिंगिंग नेचर इन, टेकिंग अस आउट. रिजॉर्ट नहीं है, यू नो, ऑलमोस्ट आप समझे मायामी टाइप. एंड आई सी अ रियली यूनिक लैम्प. नॉर्मली तो वो होता है जिससे आग जलती है, लेकिन हाँ, इसको आप कर सकती हैं बाद में. आप यहाँ से उसकी आग को कम कर सकती हैं. ओके, ये देखें, आग इसकी कम हो गई. अगर आपको किसी वक्त मुझे चाहिए कि कोई आ रहे अंदर, मैं चाह रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा तंग करूँ और लटका दूँ कि पूरी उनको जमीन ना दिखाई दे, तो कम हो जाती है. या मैं उनको अगर पसंद करता हूँ तो फिर मैं रोशनी थोड़ी बढ़ा देता हूँ. इसमें मजे की बात यह है कि देखें पुराना बिल्कुल इसका एक टिन का फ्रेम है, कॉपर है, थोड़ी सी लकड़ी है. अगेन आप अंदर आए, एक इंस्टेंटली जो ग्रे बहुत कंटेम्प्रेरी कलर है. इट लुक्स डिफरेंट. अब आप देखिए इतनी छोटी सी चीज में आपने ऑलरेडी नोटिस कर लिया कि पूरा घर ग्रे है, उसमें एक ये टपका के डाल दिया और उसको आप बिल्कुल इट कैन गो बैक टू बीइंग इतना जेंटल हो सकता है कि बिल्कुल उसमें सॉफ्ट कंट्रोल हो. एक्चुअली ये इस वक्त हम देख सकते हैं लेकिन रात को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. I see this really unique, very small bureau and it looks very fascinating. And where did you get it? Like the design is amazing. किसी के घर से वो फेंक रहे थे, मैंने कहा प्लीज इसको ना फेंकें, इसकी एक नई इसको जिंदगी देते हैं, मुझे दे दें. उसको ला के मैंने सोचा कि उसको मैंने यहाँ फिट कैसे करना है. मुझे ग्रे भी चाहिए, वो भी उसकी भी सटलिटी देखनी है, लेकिन एंटी की लुक जो है ना उसका थोड़ा बैकग्राउंड में टोन करना है. तो उस पर मैंने स्ट्राइप्स कर दिए. स्ट्राइप्स कर दिए, सबसे चौड़ी स्ट्राइप दीवार के साथ है ताकि वो बिल्कुल ब्लर हो जाती है. एंड जैसे आप टेबल ज्यादा नुमाया होता है इस तरफ, वो स्ट्राइप्स पतली होती चली जाती हैं. थोड़ा सा आप समझें एक जैसे पॉल स्मिथ के स्ट्राइप्स हैं, ये उससे उस तरह से इंस्पायर हुआ है. यू नो, वेल लेट्स गो एंड सी द रेस्ट. आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर द रेस्ट ऑफ द हाउस? आइए आफ्टर मी. Welcome to our guest room in number 206. Very unique. I see lots of calligraphy, painting. Yeah, the calligraphy actually मेरा बहुत पुराना शौक है. Calligraphy में unfortunately आप देखेंगी कि ज़्यादा लगता है कि काफ़ी चॉइस है, बट एक्चुअली स्पेशली इस पीस में जो सामने बड़ा वाला है, एक ही चीज़ है जो मेरे बाजू पे लिखा है. ये इकबाल का शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में लीदवर पैदा, इसने 1937 आई यूज इट इन ऑल माई वर्क। सो ये यू नो यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें, ये गेस्ट रूम है तो उसमें एक्चुअली एक तरह से जो रैंडम आर्ट रह जाता है बाकी घर से उसको यहाँ लगा देते हैं। इवेंचुअली यहाँ टीवी आने वाला है जो अभी तक तैयार नहीं हुआ। ये मेरी अगर कभी किसी वक्त फैशन एक्सेसरी की जरूरत पड़ती है, मेरी दोस्त एक हैं दुबई में जो ये बनाती हैं, और उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारे लिए सही होगी। तो वो डिजाइनर वॉकिंग स्टिक मैं अपने पास रखता हूँ, पता नहीं कभी कभार जरूरत पड़ती है, थोड़े दिनों में शायद ज्यादा जरूरत पड़ने लगे। बट कुछ चीजें इस घर में जो आप देखेंगे जो दुबई से मेरे साथ आई हैं, फॉर एग्जाम्पल द डिजाइनर वॉकिंग स्टिक, और ये बड़े मजे का जो कुशन है, कलर इसमें इंग्लिश फेजेंट्स के पर लगे हैं, एंड इसी तरह कलर थोड़ा थोड़ा घर में आपको दिखेगा। ये कारपेट वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस, इसके साथ तो मुख्तलिफ उस पर चीजें गिरी हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है, इसको धुल धुला के बहुत एक प्रेशियस पीस है, इट इज यूज। लेकिन उसके कलर्स जो है ना, ये ऑफ वाइट और हल्का सा सेज ग्रीन है, हल्का सा उसमें एक जामुनी का हिंट है, ये मुझे बहुत पसंद है। उस तरफ से वाइट लगता है, इस तरफ से इसमें ये स्लाइट कलर बेजी ग्रीन कलर आता है, तो वही बात है, हल्का फुल्का एक कलर का हिंट है टू मेक इट ह्यूमन। ये आप टेबल्स देखेंगी, सॉरी मैं अपने वॉकिंग स्टिक से पॉइंट ना करूं, ये टेबल्स जो है उसके सेट का है, एंट्रेंस वाला, और उसी तरह ग्रे दीवार के साथ। ग्रेट, एंड आई सी फोटोग्राफ्स आल्सो। फोटोग्राफ्स है, बीच वाली तो ड्राइंग मेरी ओ लेवल के जमाने में। घर में आपको मुख्तलिफ किस्म का इसी तरह से मिसमैच्ड आर्ट मिलेगा। ये ड्राइंग जो है वो मेरी 16 साल 15 साल की उम्र में बनी हुई थी, अम्मी ने उसको संभाल के रखा, तो अब मैं जब वापस आया हूँ ये सारी चीजें निकाल के मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपनी हिस्ट्री से आप थोड़ा सा इंस्पायर हो, थोड़ा बहुत। एक जमाने में टाइम होता था इसके लिए, अब वो टाइम नहीं मिलता। यू नो दिस आई लव दिस। एक तस्वीर है दरवेशों की जो इस्तांबुल में ली थी, कल्चर हिस्ट्री कल्चर की बात। उसी दूसरी तरफ आबदा परवीन साहिबा की तस्वीर है जो मेरे करीबी दोस्त अमीन जान ने खींच के मुझे घर के लिए तोहफे पे दी थी। अच्छा अच्छा, यू नो सो यही होता है आजकल के घरों में, अगर आप देखें तो लोग पीपल वांट ऑल मैच थिंग्स एंड यू नो दे वांट स्पेसिफिक कलर्स एंड दे वेरी गॉडी एंड ब्राइट थिंग्स, बट आपने बहुत ही सटल सा लुक दिया हुआ है पूरे घर में एंड मेक्स इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखिए गॉडी एंड ब्राइट का भी आई थिंक कोई मसला नहीं है, हर चीज़ का एक तरीका होता है करने का। मैंने ये सिलेक्ट किया है बिकॉज मुझे नेचर ने कहा था कि आप ये करें, तो मेरे तो इंस्ट्रक्शंस कहीं और से आई थी। तो यू नो ये देखें आप, कॉर्ड्रॉय है, एंड कॉर्ड्रॉय जो फैब्रिक होता है ये बहुत पुराना, सब समझते हैं कि ओह कॉर्ड्रॉय तो नहीं इस्तेमाल कर सकती है, तो कितना 70s का है। वो फ्लेरी जीन्स होती थी ऑरेंज कलर की एक ज़माने में, मेरी वालदा की भी तस्वीरें जो उस किस्म की थी। तो कॉर्ड्रॉय अगेन टेक्सचर चेंज हो गया, सो यूल सी कि घर में टेक्सचर्स का फ़र्क है। नीचे हम एंटीक कारपेट पे बैठे हुए हैं, यहाँ कॉर्ड्रॉय फ्लोर कुशंस भी हैं, इंग्लिश कंट्री साइड के फेजेंट्स की चिड़ियों के पर भी हैं। यू नो ये कुर्सी मुझे ऑल्सो किसी दोस्त के घर से मिली है, उसकी वालदा की थी फ्रॉम द लेट 60s। अगेन मुझे ये जो एक रेट्रो लाइंस जो है ना, आप समझे जेम्स बॉन्ड की, शॉन कॉनरी वाली मूवीज की एक स्टाइल है, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरह से कोई रिवाइवल हो उसका, एज जूल लाइक फीचर एलिमेंट्स। कि वही बात होती है कि हम ट्रेडिशन सोचते हैं तो ट्रेडिशन के लिए एक ही तरफ जाते हैं, एक ही किस्म की लाइंस के लिए एक ही चीज से। भाई दुनिया भर की डिजाइन ट्रेडिशन तो बहुत है, आप मुख्तलिफ चीजें उसमें ला सकते हैं। एंड बिल्कुल जैसे इस तरह से स्टेनलेस स्टील और लैक्टेड ग्लास, काले ग्लास टॉप की ये नेस्टिंग टेबल्स है, बहुत कंटेम्प्रेरी है। उसके साथ मैंने 1960s की एक टीक की कुर्सी बिठा दी है अपने डिजाइनर वॉकिंग स्टिक के साथ। चले बाकी घर आपको दिखाएं, मैं इसको यहाँ छोड़ दूंगा। अभी तक तो लकड़ी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, अभी नहीं है। बाकी घर देखने चलते हैं।